हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की क्लास की जो सीरीज हमारी चल रही है परिश्रम बेच, इसके आगे की ओर हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या है, कछुए की तरह धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। कछुए की तरह जैसे कछुआ नहीं चलता एक सीरीज के मतलब एक रास्ते पे धीरे 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 सीरीज की ओर चलता रहता अपने लक्ष्य की ओर, उसी प्रकार से हम धीरे धीरे किसी दिन छोटी क्लास होगी, किसी दिन बड़ी क्लास होगी। ये टेक्निकल इशू है टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम ना मिलने के कारण। लेकिन आप लोगों को क्लासेस डेली मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी दिन 15 मिनट की, किसी दिन 40 मिनट की, किसी दिन 1 घंटे की, किसी दिन 2 घंटे की, लेकिन आप लोगों को क्लासेस रेगुलर मिलेगी। तो आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों के पास जो भी दोस्त बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो इस चैनल से जुड़ के मुझ पर विश्वास दिखाएं और पूरी बुक का सॉल्यूशन कराएंगे, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का, और एग्जाम तक आपकी पूरी बुक फिनिश करेंगे। तो आप लोग क्लास को जल्दी से सभी दोस्तों के पास लाइक करें, शेयर करें और इसको प्यार और कमेंट करके बताएं आप लोग कौन कौन से कॉलेज से जुड़े हुए हो लोग हो। अब हम क्या करेंगे, आपको जैसा कि आपको पता है एक शायरी सुनाते हैं जिससे आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है। लगता है कुछ नशा तो आपकी बातों का है, लगता है कुछ नशा आपकी बातों का है, लगता है कुछ नशा तो बरसातों का है। नशा चाहे कैसा भी हो, नशा चाहे कैसा भी हो, मेरे दिल पर नशा तो सिर्फ तुम्हारी मुलाकातों का है, मेरे दिल पर नशा तो सिर्फ तुम्हारी मुलाकातों का है। तो हमने आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि यदि बिंदु ए कामा एक्स, कह रहा यदि बिंदु ए कामा वाई और तथा 0 बीच की दूरी हमें दी है √x² y², तो y का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यदि बिंदु ए कामा वाई और 0, -b के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, a² + b², तो y का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, y का मान ज्ञात करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम कैसे करेंगे, देखते हो, ठोको लाइक, शेयर करो। दिल का नशा तो तेरी ख्वाबों में है, हम तो किताबों से लगाएंगे कि क्या करेंगे, किताबों से लगाएंगे। तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है, ये होता है x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। और डिस्टेंस हमें कितना लिखा, √a² + b² बराबर x2 में कितना रखा, 0 - a का स्क्वायर, y2 में कितना रखा, -b माइनस, और हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, y का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। अब अंडर क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर, दोनों साइड वर्क करने पर, दोनों साइड वर्क करने पर तो हमारे पास दोनों साइड वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a² + b², क्या हो जाएगा, a² प्लस, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का a² माइनस प्लस b² और प्लस 2ab। अब देखो, तो a² + b² हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रखिए a² + b² हमारा कट, माइनस का y², माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का y², और a इसका इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2a, y की जगह पे क्या y है, तो y से y कट स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगा, -2a इज द करेक्ट आंसर।
तो क्लास को ठोको लाइक और देखते रहो प्यार से। आप लोगों को कोई भी क्लास में बोरिंग नहीं महसूस होगी। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बहुत प्यार से डिस्कस कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का बिल्कुल सिंपल से हमने दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला लगाया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोगों को एक प्लान बताएंगे। क्या प्लान? जिसको भी मैथ और उसके बाद एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोयल साइंस, इन सभी के नोट्स चाहिए हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 9369044421 पे आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को 10 रुपये पे करने पड़ेंगे नंबर पे, और आप लोगों को मैथ के छोड़ के बाकी इन तीनों सब्जेक्ट के कंबाइंड 10 रुपये में नोट्स मिल जाएंगे। बस फीस इसलिए कि आपको लोगों के लिए क्या ये थोड़ी हमारी भी प्रॉब्लम है कि फीस लेने से आप लोग नोट्स को इम्पोर्टेंस दोगे और मेरा अपना भी पर्सनल खर्चा होता है। तो आप लोगों के लिए हम जो इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको पता है नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपको पूरा कंबाइंड नोट्स मिलेगा। और जिसको पर्सनल मैथ के नोट्स चाहिए हैं तो वो क्या कर सकता है, मैथ का कोर्स खरीदने के लिए उसको 199 में, कितने 199 में परिश्रम बैच के अंतर्गत वो कोर्स ले सकता है। कोर्स लेने में क्या, उसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा और उसको हमारे डाउट क्लासेस दी जाएंगी और उसको बताया जाएगा आपको कैसे हर सब्जेक्ट में टॉप करना है। और मैथ में डेली उसको यूट्यूब पे क्लासेस मिलेंगी। और 199 की फीस ये है कि उसको रणनीति बताएंगे आपको हर सब्जेक्ट में 2 महीने में अच्छी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि पढ़ते तो बहुत लोग हैं क्लास में, लेकिन टॉप कैसे करना है, तो इसके लिए रणनीति बतानी पड़ेगी। क्योंकि आपके साथ अपना भाई संदेश यादव जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर टॉपर हैं, तो वो हम बताएंगे कैसे आपको रणनीति कायम करनी है कि आप भी पूरे कॉलेज में टॉप कर सकते हो। तो इसके लिए 199 प्लान में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ के स्क्रीनशॉट भेजनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको डेली मैथ की नोट्स की पीडीएफ मिला करेंगी और उसके बाद आपको डाउट क्लासेस मिला करेंगी। ये सब आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो क्लास को सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, जितने यूनिवर्सिटी में, सीसीएस यूनिवर्सिटी में और अदर कॉलेज में जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है जहाँ पे भी पूछी जाती है, आप लोग उनके पास क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग ये भी बताएं कौन कौन से कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं, वो पीछे नीचे अपना नंबर पिन कर दिया करो, तो उनसे हम अलग से बात किया करेंगे। अपना नंबर पिन कर दोगे या हमारे नंबर पे हाई लिख के भेजोगे कि आप लोग कौन कौन से कॉलेज से जुड़े हुए हो, कौन कौन कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे और बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको डरना नहीं। कि यदि बिंदु बी, यदि पी की बिंदु 4,3 की से दूरी √10 है, पी की कोटि उसके भुजा की दूरी है, भुजा की दूनी है। तो निर्देशांक बताओ, क्या करना है, निर्देशांक बताओ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हम डिस्कस करें, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि पहले हमें पता होना चाहिए भुजा कौन सी होती है, कोट कौन सी होती है। कह रहा कोई हमारे पास क्या है, एक लाइन है, कोई हमारे पास ये वाली लाइन है, ये कह रहा P और Q की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 4,3, इसकी 4,3, ये हमारी हो गई कि x2 y2। अब कह रहा इनके बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, √10 डिस्टेंस। अब कह रहा कि भुजा की कोण की x1 x और y। अब देखो हमारी पहली तो होती क्या, हमारी पहली होती भुजा और दूसरी होती है कोण। पहली होती भुजा, दूसरी होती कोण। भुजा हमें कितनी दे रखी, ज्ञात नहीं,
जो कोट क्या पी की कोट उसके भुजा की कितनी है, दूनी है। तो मतलब भुजा ए है तो कोट कितनी होगी, 2 है भुजा की, तो कोट कितनी होगी, 2a हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, एक इसकी वैल्यू हम यहाँ पे जो रखेंगे जाके क्वेश्चन में, क्या रखेंगे जाके, ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर हम इसको अलग मार्कर से लिखें, x की वैल्यू हो तो होगी a और y की वैल्यू होगी 2 भुजा की दूनी। अब हमारे पास ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, भुजा की दूनी हो गई जाके। अब हमारे पास फार्मूला होता है इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग देखते रहने। डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस हमें कितना दिया, अंडर रूट 10 दे रखा है, तो अंडर रूट 10। अब देखो, अब x2 हमें कितना दे रखा है, x2 हमें दे रखा है 4 और x1 दे रखा है कितना a। y2 हमें दे रखा है कितना, y2 3 माइनस y1 कितना रखा है 2a का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड वर्क करने पर, वर्क करेंगे दोनों साइड वर्क करने पर, तो 10 कितना हो जाए, 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर लगा देंगे, a माइनस b का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे जाके, इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जाके। देखो 10 बराबर a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2ab फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a और इंटू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हम इससे हमारी क्या क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी जाके, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस लगाएंगे तो पहले से वो माइनस हो जाएगा जाके। अब देखो 10 4 का स्क्वायर कितना देगा 16 प्लस a स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8a, अब कितना होगा प्लस के 9 2 दूनी 4a 4a का स्क्वायर। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस के 12a। अब देखो यहाँ पे क्या बराबर का चिन्ह है, फिर से लिखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर है 4 दूनी 8 माइनस के 8 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर और माइनस के 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें कोई डरने की बात नहीं। तो 10 बराबर, अब देखो 16, ये किसका हमारा 16 और कितना हो गया हमारे पास 25, तो लिख देंगे 25। अब देखो हमारे पास कितनी 4 और 1 5 प्लस के 5a स्क्वायर और 8 और 12 कितने हो गए 20 माइनस के 20। अब देखो, अब इसको हम किस में रूप लगाएंगे, द्विघात समीकरण में, जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में लगाएंगे। तो देखो कितना हो गया, a प्लस का लगा के माइनस का, तो 10 माइनस के 25 बराबर, तो 5a स्क्वायर माइनस 20a ठीक बराबर 0। अब 25 में से 15 के माइनस के 15, तो 5a स्क्वायर माइनस के 20a बराबर 0, माइनस का 15 इधर आ जाएगा, इसका हम ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर 5 चौको 20 4a और प्लस 5 दिया 15 5 3 बराबर 0। ये मल्टीप्लाई का कहाँ आएगा, 5 कितना हो जाएगा 0, तो हमारे पास इधर देखना, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इससे आप लोगों को नीचे देखने की प्रॉब्लम है। a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 बराबर 0 और ये 5 कहाँ आ गया
इधर मल्टीप्लाई में, तो इसकी संख्या में जीरो की किसी संख्या में गुणा करते वो संख्या जीरो रहती। तो बचा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 लेना है, तो 3 गुणे 1, और देखेंगे 3 गुणे 1 बराबर 3, और 3 प्लस 1 बराबर 4। तो ये संख्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 ए प्लस 3 बराबर 0। तो ए स्क्वायर इसकी इसमें करेंगे माइनस के 3a, इसकी इसमें करेंगे जाके प्लस माइनस का a प्लस के 3 बराबर 0। तो a माइनस के 3 ले लिया, अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, तो a माइनस के 3। अब यहाँ से a कॉमन लिया था, तभी दो a थे, एक a कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब दोनों संख्या में सेम होनी चाहिए, तो इन दो में से एक को लिखते हैं, a माइनस 3 और a माइनस 1 बराबर 0। तो a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर 3। अब इधर देखो a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया 3। ये किसकी हमारी वैल्यू आ गई कि इसकी, इज द करेक्ट आंसर। अब कह रहा कि इसकी भुजा की कितनी होती है, दूनी होती है। क्या होती है, दूनी होती है। यहाँ पे रख देंगे देखिए वैल्यू कोट, क्या लिख देंगे कोट भुजा। भुजा कितनी आ गई हमारे पास, अगर देखें a 3, इसकी 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखिए हमारे पास कोट की, ये तो भुजा की आ गई, और ये किसकी आ गई हमारे पास कोट की वैल्यू, कोट की 2a 3 गुणे 2, 2 गुणे 3 बराबर 6 और 3, तो इसको 3 6 भी आएगा और 1:2 भी आएगा, 1:2, 1:2 इज द करेक्ट आंसर। तो भुजा 3 आ गए, कोट कितने आ गए 6 आ गए, इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और लाइक करते रहे। आपको जहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बताया जा रहा है कि कहां पर से क्या क्या क्वेश्चन में किया गया है। बाकायदा मार्कर का यूज करते हैं हम, इसलिए कलर वाइज मार्कर यूज करें कि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी डाउट ना बचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हार्ड भी था, लेकिन आपको अच्छी तरीके से आशा करते समझ में आएगा। और आप लोग कहीं भी स्थान पे आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना कि सर ये प्रॉब्लम आई, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप उसका क्या डाउट कर दे जाएगा। लेकिन उस पर खाली हमें व्हाट्सएप करके फोटो भेज दोगे जाके, उसके बाद वहाँ पे क्या कलर कर देना कि सर यहाँ से नहीं समझ में आया, तो उसको हम क्या करते हैं आपको डिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन कॉल मत करना, क्योंकि जब खाली टाइम होगा तो उसी के समय हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन इतनी बेच चलते हैं तो इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि आपको हर समय आप लोग कॉलिंग करके मुझे परेशान करिए, आपका कॉल नहीं उठेगा। तो इसलिए आप नियम से क्या करना, उसकी फोटो क्लिक करके आपको मेरे पास शेयर कर देनी होगी। तो अब आगे डिस्कस करेंगे जाके 4 का ए पार्ट हो गया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा रखे। खुश रहो, हंसते रहो जिंदगी में, क्लास में बोरिंग नहीं फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्लास तुम अकेले पढ़ रहे हो, क्लास तुम अकेले पढ़ रहे हो। अब हमारा जो क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा उसका क्वेश्चन है, क्योंकि हमें आना चाहिए, आपको ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए। आपको मोटिवेशन शायरी सुनाते हैं इससे। अब 5वां क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आप लोग उसका आंसर दोगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हर क्वेश्चन करने के लिए टाइम दिया जाएगा, उसके बाद हम करेंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बढ़िया सा भी क्वेश्चन है, क्या बढ़िया सा भी है और थोड़ा कठिन सा भी क्वेश्चन है। तो आप लोग इस पे थोड़ा देखना कि क्वेश्चन कैसा है। 5 नंबर का क्वेश्चन, यदि बिंदु x, y कितनी दे रखी, बिंदु कितनी दे रखी, a प्लस बी और a माइनस बी, और दूसरी दे रखी है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी के समान दूरी पर हैं, तो सिद्ध करो
सिद्ध करो कि बी एक्स बराबर ए वाई, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो इसमें भी बहुत आप लोग क्वेश्चन को करो, मार्कर मिल गया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को कराएंगे। थोड़ा सा डरना नहीं है आपको क्वेश्चन में है, और क्वेश्चन को देखते रहना है। कहते हैं हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। जिन्होंने कहा था तुम फेल हो जाओगे, उन्हें भी हमें क्या करके दिखाना, गांव में मोहल्ले में सभी को क्या है, अपना दिखाना है। तो क्वेश्चन को आगे देखेंगे। और नींद नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन करते समय, क्योंकि रात को क्लास होती है आपके 9 PM से, तो आप लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए। तो इसमें हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जाके, क्योंकि क्वेश्चन को हमें पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि बिंदु x और y के a प्लस बी a माइनस बी a प्लस की समान दूरी पर है। किस दूरी पर है? समान दूरी पर है। अगर हम देखें एक्चुअल में देखें जाके, यहां पे हम देखेंगे कि कितनी दूरी पर है? समान दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? समान दूरी पर है। जो हमें दे रखा है x कामा y, और ये हो गया d1, ये हो गया d2। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, किसकी वैल्यू हमें दे रखी है? इसको हमने मान लिया v, इसको मान लिया c, कुछ भी x y z हम मान सकते हैं। तो b की वैल्यू में कितनी दे रखी है? a प्लस बी और a माइनस बी, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है? a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसको देखना हम वैल्यू मानेंगे क्या क्या। ये हो गया x2 y2, x2 y2, ये हो गया x1 y1। जो हमारे पास x की वैल्यू दोनों के लिए है, तो पहले इसके अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम इक्वल करेंगे जाके। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे जाके, d1 बराबर d1 क्या, d1 बराबर d2, तो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। अब लोग देखते रहेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझाएंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को करने में, तो आप लोग डरना नहीं, बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल प्यार से करते रहेंगे क्वेश्चन को। आप देखना पहले हमें x कितना दे रखा है, x2 कितना दे रखा है, a प्लस बी, क्या दे रखा है? a प्लस बी। अब इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, हमारे पास से कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम इसको आगे x1, क्योंकि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 और x2 प्लस x1, मतलब x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, तो हमारे पास से कोई क्वेश्चन। अब x2 में वैल्यू कितनी दी है? a प्लस बी माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है? x अंडर रूट प्लस, अब y2 में कितना दे रखा है? y2 a माइनस बी, फिर कितना दे रखा है? और प्लस कितना है? y बराबर, अब x2 में कितना दे रखा? अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे, a माइनस बी प्लस x1 में कितना है? x, और इसको भी क्या करेंगे जाके हम स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर प्लस y2 में कितना रखा है? a प्लस बी
और माइनस, इसमें भी माइनस का होगा रखे। और y1 हमें कितना दे रखा है, y1 आप देखना, क्योंकि यहां से अगर थोड़ी सी भी नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। तो बिल्कुल प्यार से देखना, क्या करेंगे, दोनों साइड वर्क करने पर, दोनों साइड वर्क करने पर, तो देखना क्या बचेगा लगे, a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, फिर से देखो a माइनस बी और माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या बचा, a प्लस बी माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखना, हम इसलिए मार्कर का यूज करें कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये पूरा हो गया x1, और ये पूरा हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, a, ये हो गया b। अब किसका फार्मूला लगाएंगे, हम फार्मूले जानते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन्हीं फार्मूलों को हम रखेंगे। अब हमारे पास क्या है, बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है, बीच में क्या लगा है, माइनस लगा, तो इसी फार्मूले को खोलेंगे। देखो बिल्कुल यहां से देखना, यहां पे देखो नजर हटा के, e माइनस बी का हमें होल स्क्वायर लगाना है, कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब कितना है, a, या इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, और प्लस a प्लस बी, ये तो हो गया इसका पूरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या 2ba, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस। अब इसको देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी। तुम कहोगे सर इसको आगे पीछे क्यों, क्योंकि 2ab है, हमने कह रहे 2ba भी कर सकते हो, इससे कोई भी क्वेश्चन है, 2ba भी कर सकते हो, 2ab 2ba, इससे आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या करा, एक साइड को सॉल्व कर डाला, एक साइड को हमने क्या कर डाला, सॉल्व कर डाला, तो यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आई जाके। अब देखो यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं रखे, और एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं तो नहीं हुई जाके। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यहाँ पे क्या था, माइनस था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ तक हमसे कोई भी गलती नहीं हुई है, क्योंकि मार्कर का इसलिए यूज करें कि आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना आए। अब इसका देखेंगे रखे, कितना माइनस है, तो माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी। अब देखो प्लस लगा तो प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यहाँ पे माइनस था तो माइनस का लगा है। तो आप कहोगे सर मार्कर का यूज करो, क्योंकि आपको अलग से दिखना चाहिए कि कौन सा किधर का है, उससे आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन, कि कोई चीज कट रही है कि नहीं कट रही है, और कट रही है तब भी बात, नहीं कट रही है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम एक लाइन में रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या रख लेंगे, हम एक पास में रख लेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रखेगी। आप देखो इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रख लिया प्लस वाई स्क्वायर को रख लिया, मतलब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को वैल्यू को बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर को एक पास में, वाई स्क्वायर को एक पास में, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जाके। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो 2x की वैल्यू कितनी है, ए वाली दे रखी है, अब इनको
इस वाली को और इस वाली को भी एक पास में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, -2x a प्लस बी। अब इसको भी लिखेंगे +2y a माइनस बी। अब बचा क्या हमारा a प्लस बी का और उसका a माइनस बी का उसका, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई जाके? कोई किसी को XYZ प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पे एक चीज की प्रॉब्लम आई है। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने बाकायदा बहुत प्यार से समझाया कि इन दोनों में इसको एक जगह पे लिख दिया। फिर बचा के हमारा, हम मार्कर को अलग इंक से दिखाते हैं, a प्लस बी का और a माइनस बी का, इनको हमने कहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया। a वाली वैल्यू इतनी और a वाली हमने यहाँ पे लिख दी। अब यही तरीका हम यहाँ पे भी अपनाएंगे, यही तरीका यहाँ पे भी अपनाएंगे। तो आपको दिखाएंगे, पहले क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर। तो आपको दिखाते जाएंगे हम क्या क्या कर रहे हैं, इससे आप लोगों को कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिससे इधर किया वैसे इधर करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको और कहाँ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों के एक जगह पर लिख देंगे। तो देखते रहना, -2x a माइनस बी, अब इसको प्लस 2y a प्लस बी। आप क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे। कितना है, a माइनस बी प्लस और प्लस a प्लस बी, इसको एक साथ में a प्लस बी। अब देखो जो चीज कर रही है, ये उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये क्या हो गए, आप रूप में कट गए। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम? अब देखो क्या करेंगे, इसकी अगर हम अलग मार्कर से आपको दिखाएं, इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे। तो यही तरीका यहाँ पे भी करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें, ठीक। अब इनका क्या देखो, तो हमारे पास आ जाएगा -2xa -2xb, फिर कितना प्लस 2ya, इसकी इसमें की प्लस माइनस माइनस 2yb। अब देखो a प्लस बी का हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का हम क्या कर लेंगे, फार्मूला लगाएंगे जाके। तो हमारा a प्लस बी का फार्मूला क्या आएगा जाके, तो देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यही तरीका हम यहाँ पे भी देखेंगे, हम इसलिए अलग अलग मार्कर से आपको दिखा रहे हैं कि आपको अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज समझ में आए। फिर देखना क्या करेंगे, -2xa माइनस माइनस प्लस के 2xb, फिर देखो इसकी इसमें प्लस 2ya प्लस 2yb। अब यहाँ पे a माइनस बी का a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब प्लस लिखा है तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर, इसका प्लस को यहाँ पे लगाएंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना यहाँ से जो चीजें हैं, इससे a स्क्वायर प्लस इससे a चीजें कट गई, इधर देखना इससे a चीजें कट गई। अब हमारे पास कौन चीजें बची हैं, अब देखना अभी भी कुछ बचने को है, माइनस के 2x है और माइनस के 2x है, बराबर में चीजें सेम इक्वेशन में कट जाती हैं। फिर हमारा क्या पास बचा था कि 2yb और इधर कहाँ गए 2yb। अब हमारे पास क्या बचा रखे, अगर हम देखें रखे, अब हमारे पास बचा रखे, अगर इसको देखें -2xb -2ya -2xb माइनस तो माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2xb -2 कॉमन ले लिया, ya बराबर
यहाँ से क्या 2 कॉमन ले लिया, एक्स बी प्लस वाई ए, 2 से 2 कट गया, तो एक्स बी माइनस वाई ए और माइनस का वाई ए तो ना माइनस का वाई ए प्लस का एक्स बी अब ये कितना होगा 2xb, अब वाई ए कितना होगा माइनस के 2y ए, माइनस का इधर का प्लस का 2xb बराबर 2y ए, y से y कट गया, तो xb बराबर y ए, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो bx बराबर ay। इधर करेक्ट आंसर, यही चीजें हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इधर राइट आंसर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।